नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय के बारे में, जिसके हमने दो टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए थे विद बेसिक के साथ। कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे रिमाइंडर आता है, माइनस आता है, प्लस आता है, जैसे भी संभव था हमने दो टाइप का आपको कराया। मैं तीसरा टाइप आपको फैक्टोरियल बेस्ड कराने वाला हूँ। उसके साथ में फैक्टोरियल बेस्ड जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में सारे क्वेश्चन की एक साथ प्रैक्टिस लेके चलूँगा, ठीक है। तो जहाँ तक हमारा हो पाएगा, पहले बेसिक फैक्टोरियल है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बेसिक वाले सारे। तो जुड़े रहिए और मैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा। आप जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बात की फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल। भाई पहले ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल सीधी सी बात अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यह बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि ये कहें, अगर इसको हिंदी में कहें तो संख्याओं को कितने तरीके से या अंकों को, कोई भी आपको अंक दे दिए जाते हैं, उसे कोई भी संख्या है आपके पास, उसको कितने तरीके से हम आपके सामने लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। यानी कि संख्याओं को एक तरह से ये कह लो, संख्याओं को लिखने के कितने तरीके हैं, लिखने का तरीका। यानी कि कोई भी नंबर्स आपको अगर दे दी जाए तो वो कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं। जैसे कि आपको मैं कहूं कि 3 है, आपके पास एक छोटा सा नंबर 3 है, अंक बोलूं या डिजिट बोलूं, ये 3 अपने आप में नंबर भी है, अंक भी है, ठीक है, यानी डिजिट भी है और नंबर भी है। तो 3 कितने तरीके से लिखा जा सकता है? केवल एक ही तरीके से। कैसे? केवल 3। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 3 और 4 यानी कि एक आपको 3 दे दिया गया और एक 4 दे दिया गया, इनको आपसे कहा जाए कितने तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, एक तो हो जाएगा 34 यानी कि 34, एक हो जाएगा आपका क्या 43। दो तरीके से, यानी कि आपके पास 2 अंक मिले, 2 अंक को हम जब नंबर में बनाएंगे, ये नंबर ऑलरेडी हैं, बट इनसे मिलकर जो नंबर बनेंगे 2 तरीके से बन सकते हैं। ऐसे ही देखिए, अगर यहाँ पे आपको 3 अंक दे दिए जाते हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ही हमें जानना है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर पाए कि ये क्या हुआ, देखिए ये तो केवल एक अकेला 3 था भाई, 3 को हम 3 लिख सकते हैं। जब हमारे पास 3 और 4 आया तो इसको हमने 2 लिखा, एक 34 और एक लिखा क्या 43। उसके बाद जब हम, अगर मैं कहूं 3, 4 और 5, इससे आपसे कहा जाए कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इन 3 अंकों से, इन 3 अंकों से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, इन तीनों को लिखने का तरीका कितने तरीके से लिख सकते हैं हम। तो देखो 3, 4, 5 होगा, एक बार 3, 4, 5 हो जाएगा, दोबारा क्या होगा 3, 5, 4। जब हमने 3 लिया तो ये हो गया, हुआ। और इसके बाद मैं 4 कहूँ, आप 4 पहले ले लीजिए, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा 3, 5 और क्या 4, 5, 3। ऐसे हो सकता है। और मैं कहूँ अगर आप 5 पहले ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5, 3, 4 और 5, 4, 3। टोटल कितने हुए? टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं इन अंकों से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 3 अंकों से 6 संख्याएं बनाई जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया संख्याओं को या अंकों को लिखने का तरीका होता है। जो हमारा फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल का साइन होता है आपका, फैक्टोरियल का साइन की अगर मैं बात करूं, क्या होता है, एक सीधी लाइन और इसके नीचे क्या करूं, एक डॉट लगा दो, ये होता है आपका फैक्टोरियल का साइन। और इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये लिखते ही हैं, यूज करते ही हैं। भाई ये बनाना थोड़ा आपको टफ लगेगा ये समझना, तो एक ऐसे भी यूज कर लेते हैं फैक्टोरियल का साइन। कैसे? लाइक एल की तरह,
यूज कर लेते हैं, जैसे आप लोग एंगल बनाते हैं एंगल की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी ये दो इसके होते हैं साइन फैक्टोरियल के, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि एक आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और क्या हो गया 6। मैंने आपको बताया था मैं जब फैक्टोरियल बताऊंगा आपको तो फैक्टोरियल होता क्या है, उसका यूज क्या है, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, कितनी हद तक कर सकते हैं। देखिए 3, 4, 5 और 6 अगर इसके नंबर लिखोगे भाई तो ऐसे धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा तो बड़ी वैल्यू होती जाएगी। आपको मैं बताऊं जब फैक्टोरियल को हम लोग सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल को अगर सॉल्व कर लूँ जो मैं आपको बताता हूं, इधर देख लीजिए। अगर फैक्टोरियल 1 को सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों फैक्टोरियल 1 ही बोलेंगे। ऐसे ही ये दोनों सेम हुए होंगे। इनकी वैल्यू निकालना मैं बता रहा हूं कैसे निकालते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो मैं अगर आपको पहले इनकी वैल्यू की बात करूं तो देख लीजिए, अगर फैक्टोरियल 1 की बात करूं, फैक्टोरियल 1 को तो भाई 1 ही लिखेंगे, लेकिन अगर फैक्टोरियल 2 आता है, इसमें क्या होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो फैक्टोरियल 3 होगा आपका, मैंने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते चले आते हैं, यानी कि 3 × 2 × 1। ऐसे ही आपसे बोला जाए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 × 3 × 2 × 1। ये चीज़ें क्लियर हुई। ऐसे 5 की क्या हो जाएगी, वो भी मैं आपको 10 तक की वैल्यू लिख के मैं बता दे रहा हूँ, जिससे अगर आप माइंड में रखेंगे या आपको छोटी सी वैल्यू है पहली चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन अच्छी है, टेबल अच्छी है तो आप कर सकते हैं। भाई इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, इसकी कितनी होगी 2, 2 × 2, इसकी कितनी हो जाएगी 6, 3 × 2 = 6, 1 × 6, और ये कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, 2 × 24। यहां तक क्लियर है कि नहीं? फैक्टोरियल की वैल्यू आपको फाइंड करना आई, ठीक है। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, जैसे कि यहां पे एक ही नंबर था, एक ही नंबर का, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एक ही तो है। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखने का तरीका एक ही है, इसलिए इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 1। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 1। और जब ये था हमारा 2 अंक थे, यहां पे 2 अंकों से जो संख्याएं बनाई गई हैं उससे कितनी संख्याएं बनेंगी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही तो बना पाए हैं हम, देख पा रहे हैं, एक 34 एक 43। ऐसे ही यहां पे 3 अंक थे, कितने बनाएंगे फैक्टोरियल 3। आप इतना बड़ा रायता फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ना। तो देखो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू अगर देखेंगे कितनी हमने निकाली है 6। यहां तक क्लियर हुआ। ऐसे ही यहां पे अगर 4 अंक हुए तो यहां पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यानी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आएगी, आप सॉल्व कर ले। 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 = 12, 2 × 24, 4 × 3 = 12, 2 × 24, 24 करना 24। यहां तक, यानी कि इन 4 संख्याओं से ऐसे ही अगर नंबर्स बढ़ते जाएंगे। मैं इसको जरा सा रब करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं थोड़ा शॉर्ट में अच्छे से करके, ठीक है। चले देखें, मैंने फैक्टोरियल के 2 साइन बताए, कौन कौन से। एक तो आपके सामने लिखा हुआ है, एक ये था और एक था ये एंगल की तरह, ठीक है। इन दोनों में जो आपको बेहतर लगता है आप यूज कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक। अब फैक्टोरियल की अगर वैल्यू की मैं बात करूं, जैसे फैक्टोरियल 1 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो 1 से नीचे कौन सा, कुछ हो ही नहीं सकता, 0 करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब 1 लिखेंगे तो 1 ही वैल्यू होगी। ऐसे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 × 1, यानी कि कितना 2 होगी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1 = 2।
आएगी। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 की वैल्यू अगर फाइंड करें फैक्टोरियल 3 की, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अगर निकालें कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मान जो होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 24 आएगा। 4 3 12 दूना 24। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अगर निकालेंगे, फैक्टोरियल 5 की कितनी आएगी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 5 चौको 20 23 60 दूना 120। ऐसे ही अगर फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालते हैं, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा 720 यानी कि 720। आप ऐसे ही आगे निकालते जाएंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहां तक वैल्यू आपकी क्लियर हुई। और यहाँ पे आपका इतना डीप लेवल नहीं आता है तो बिल्कुल परेशान ना हो। और एक और मैं बता दूं, अगर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू, फैक्टोरियल 0 आप इसको ऐसे लिखे या लिखे ऐसे। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी होती है 1। ये कैसे होती है, एक फॉर्मूला होता है वहां से ये वैल्यू आती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यहां तक देख ले। चलो अभी जो आपको हमने बताया था कि नंबर उसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था भाई आपके पास एक नंबर था तो आपने फैक्टोरियल एक तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाना कि इतने तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास 2 नंबर हो गए 1 और 2, तो इसको कितने तरीके से फैक्टोरियल 2। अब आपके पास हो गया 1 2 और 3, कितने तरीके से फैक्टोरियल 3 तरीके से। ऐसे ही मैं कहूँ नंबर बढ़ते जा रहा है 1 2 3 और 4, तो इसको कितने तरीके से फैक्टोरियल 4 तरीके से। यानी कि जितने नंबर होंगे उतने में ही फैक्टोरियल लगा देंगे। अगर इसी में अगर बढ़ा दूं मैं 1 2 3 4 और 5, इनको कितने तरीके से लिख सकते हो भाई फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी 120 120। यहां तक बात क्लियर है। अभी मैं अपने क्वेश्चन पे आऊं, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखिए यहां तक देख ले, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चले हो गया। चले देखें, आपके सामने क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 ऐसे ही डेड डैश अप टू फैक्टोरियल 1000 और डिवाइड कर दिया है किससे 10 से। 10 से डिवाइड किया और पूछा है रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई आपको मैंने बताया है सॉल्व करना कैसे, बताया है या नहीं। यहां पे अच्छा एक और लिख लो, फैक्टोरियल 4 भी लिख लो प्लस आगे डॉट डॉट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बताओ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 2 6 यानी 3 2 6 प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हमने आपको बताई कितनी 24। आप निकाल सकते हो, निकालो। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितनी आ गई I24। उसके बाद आएगा आपका क्या फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी हमने बताई थी 120 आएगा कि नहीं। इसके बाद आएगा क्या फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 आएगा। उसके बाद ऐसे ही अगर बढ़ते जाएंगे तो
अब यहाँ पे देखो एक 0 यानी 10 का मल्टीपल आ गया है, यानी इसके बाद जो भी नंबर आएगा उसमें 0 यानी कि 10 का मल्टीपल जरूर आएगा, यानी कि वो नंबर पूरा पूरा 10 से जरूर कटेगा, क्योंकि यहाँ के बाद जो भी है सारे मल्टीप्लाई में है, सारे गुणा में है, तो उनमें 10 का मल्टीपल 10 का गुणा जरूर जरूर आएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, कितना फैक्टोरियल 1000। और हमने बताया था जो पूरा पूरा कट जाता है, जो नंबर पूरा पूरा कट जाता है वहां पे शेषफल कितना आ जाता है 0, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, देखो इसका शेषफल 0, ऐसे ही सबका शेषफल 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सबका शेषफल 0 हो गया, तो इनका कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास बचे कौन 1, 2, 6 और 24, इतना कर लोगे। अब इन सबको क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, 6, 3, 9 और 24 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 33, यानी कि 33/10 छोटा सा नंबर बन गया। इसको अगर भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा 10 33 बचा 3, यानी कि 3/10, यानी आपका जो शेषफल आएगा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। ठीक, समझ आया, आ गया, चले देखें। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं थोड़ा सा रब करूंगा इसको। लास्ट में 1000 की बजाय यहां पे जो 1000 था 10 तो है, यहां पे 1000 के बजाय 999 आएगी 999। अगर 999 होता तब कितना आता, 999 आएगा तब भी तो कुछ नहीं बिगड़ा। देखो वैसे ही तो करेंगे, 1 + 2 प्लस कितना 3 की वैल्यू 6 प्लस 4 की वैल्यू कितनी 24 प्लस 5 की वैल्यू 120 फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही फैक्टोरियल 999 होगा या नहीं। और भाग करेंगे किससे 10 से, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये बताओ जहां से 0 आने लगा सेम कंडीशन, यानी कि इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे आप निकाल लो यार। फैक्टोरियल 5 की मैंने निकाली, कितनी है ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है। फैक्टोरियल 6 के निकालोगे 720, ऐसे ही फैक्टोरियल 7 के निकालोगे उसमें भी 0 आएगा, यानी कि 10 से जो भी पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसमें शेषफल कितना आ जाएगा, उसमें रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, उस पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो यानी कि रिमाइंडर अगर यहां से, फिर वही कंडीशन है कि यहां से यहां तक सारे का आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, तो इनका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हमारे जो बचे इनको कर लेंगे, जोड़ लेंगे हम, कितना हो जाएगा फिर 33 / 10, फिर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, यानी कि फिर आ जाएगा हमारा शेषफल 3। देखें आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी हो गया। लेकिन आपको फैक्टोरियल आता होगा तभी इजी होगा। और इसी से बेस्ड एक और क्वेश्चन आया हुआ है, हो गया, करें रफ, चले देखें। इसको इन्होंने भाग किया है, इसको इन्होंने डिवाइड किया है किससे 24 से, इसको इन्होंने डिवाइड किया है किससे 24 से। तो देख ले, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी 120। आप आगे तक लिख सकते हो यार, लेकिन अगर मेरा काम हो जा रहा है तो मैं क्यों लिखूं फालतू में। आपको तो वहां पे 60 में करना होगा, कम से कम समय में करना होगा। चलिए देखें, डिवाइडेड बाय 24, राइट। अब ये बताओ कि हमारा जो ये चौथा नंबर है यहां से 24 आने लगा, यानी कि आगे जितने भी नंबर आएंगे सारे 24 से पूरे पूरे कैंसिल होंगे, सारे सब में 24 का मल्टीप्लाई होगा, सब 24 से कटेंगे पूरे पूरे। यानी कि यहां से तो ये इस पर शेषफल कितना आएगा 0, इस पे आएगा 0, आगे भी सब पे आएगा 0। तो हमारे पास बचा कितना 1 + 2 + 6, 1 + 2 + 6 भागे 24, यानी कितना 9/24। हमें ये मत सोचना कि हमने फ्रैक्शन बना दिया इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व मत करना, हमें शेषफल बताना है। और शेषफल उसी से बताते हैं जो नंबर हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया गया है, उसी से शेषफल बताएंगे कितना आएगा। यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 9,
यही तो होगा भाई, 9 आपका आएगा रिमाइंडर, यही आंसर। हो गया। ऐसे ही बस इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में फैक्टोरियल बेस्ड, जो कि रिमाइंडर थ्योरम से होते हैं, यानी कि शेषफल प्रमेय से होते हैं, और बाकी की मैं आगे की प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, तो मैं करीबन आपको मैं बताऊं अगर तो 50 to 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स में करा चुका हूं आपको, और उसके आगे के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा उसके बाद मैं जहां तक भी करा चुका हूं, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा मैं कहूं, अगर सोच लो आप 16 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि मैं पिछली क्लास में बाकी के क्वेश्चन करा चुका हूं। तो 16 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 67 की पावर 67 की होल पावर 67 डिवाइडेड बाय 68 कर पाओगे कैसे? हमने बताया था आपको शेषफल हमेशा प्रयास करना है कि एक बने या -1 बने, ठीक है। तो हमने आपसे बोला था ऐसा। अब एक चीज मुझे बताना, अगर 67 को 68 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तब शेषफल कितना आएगा? अरे भाग दे के देख लो भाई, ऐसे देखो, एक पॉजिटिव का आएगा कितना 67, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। अगर जितना कटता नहीं है वो उतना ही रिमाइंडर हो जाता है। अगर इसका निगेटिव का देखेंगे कितना कम है, 1, यानी कि 1 इसका तो पॉजिटिव ठीक है, और एक रिमाइंडर क्या आ सकता है, -1 आएगा या नहीं? देख लो आप डिवाइड करके भाई, 68 से डिवाइड करना है किसको, 67 को। अगर 1 टाइम्स ले जाओ तो 68 1 जा 68, या माइनस कर दिया कितना आ गया, इसमें घटाओगे तो आ जाएगा -1। आया रिमाइंडर, यानी कि -1 आ जाएगा भाई। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन में आपको बेसिक बता रहा हूं, क्योंकि मैं छोटी से छोटी चीजों से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि मैं अपने बहुत सारी क्लास में अगर किसी का वीडियो मान लो देख भी लेता हूं कभी कभार, कि कैसे लोग पढ़ाते हैं क्या करते हैं, तो वहां पे चीजें क्लियर ही नहीं होती है, कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां तक अगर समझ में आ गया, तो अब ये बताओ, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 67 का मल्टीप्लाई है 67 बार, वही तो पावर में चढ़ता है। यानी कि अगर 67 इंटू 67 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, 67 की पावर 2, यानी 67 2 बार है। तो यार 67 की पावर 67 की पावर 67 है, तो 67 कितने बार हुआ, 67 बार, यानी 67 टाइम्स होगा। तो अब ये बताओ, तो रिमाइंडर -1 आएगा कितने बार आएगा, 67 टाइम्स डिवाइड बाई 68 आएगा, यहां तक आएगा। अब देख लो, -1 की पावर अगर हम 67 करते हैं तो माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो माइनस आता है, यानी कितना हो जाएगा, -1/68 आएगा। यानी एक अगर निगेटिव का -1 आ गया तो पॉजिटिव का रिमाइंडर क्या आएगा, 67 आएगा या नहीं? तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा 68 -1, यानी कितना आ जाएगा, 67। यही आपका आंसर 67। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे आपको समझाने के कितने लंबी भूमिका बनानी पड़ी। चले देखें, एक बार देख ले इसको। चलिए देखिए, हो गया। ऐसे ही सेम 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपके सामने आ गया। आप क्वेश्चन करें, आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। 29 की पावर 28, 29 की पावर 28 डिवाइडेड बाय 30 करो। वैसा ही तो क्वेश्चन है। यहां पे कितना रिमाइंडर आएगा, शेषफल जब 30 से 29 को भाग करेंगे कितना आएगा, -1, -1 की पावर 28, यानी कि 28 बार आएगा -1। तो -1 की पावर हमने कर दी 28 और भाग कर दिया 30 से। इसको सॉल्व करेंगे भाई, माइनस की पावर अगर इवन यानी कि सम हो, -1 की पावर अगर सम हो, यानी कि माइनस की पावर अगर सम हो, माइनस, यार आप सोचो, माइनस का मल्टीप्लाई बाय माइनस से होता है तो कितना आता है, प्लस आता है। माइनस कितने बार है, 2 बार, यानी कि इवन हुआ तो प्लस, ऑड हुआ तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/30। ये आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1।
यानी शेषफल आपका आएगा 1, यही आंसर होगा। ऐसे ही आ जाए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन देखें। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है 137 137 यानी कि 137 की पावर 138 भाग देना है हमें किससे? भाग देना है 136 यानी कि 136 से। 136 से भाई 137 को 136 से भाग दोगे कितना शेषफल बचेगा? हम केवल शेष की बात करेंगे, हमें बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हम शेष की अगर बात करेंगे तो यहाँ से 136 से 137 को बात करेंगे, एक बचेगा, कितने बार बचेगा? 138 बार, पावर जितनी होगी यार उतनी कर देंगे और 136 भागे। अब भाई एक की पावर चाहे जितनी हो की आता तो 1/136, रिमाइंडर कितना आया? 1। आंसर कितना? आपको कैसा मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है क्वेश्चन? करते रहें। आगे क्वेश्चन देखें। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। कितना है? 238 यानी कि 238 होल पावर 238 की पावर है 2357 यानी 2357 और भाग देना है किससे? भाग देना हमें 239 से। भाई एक ज्यादा से भाग देना है तो हमारा सीधी सी बात पता है शेषफल कितना आएगा? -1 आएगा, यानी -1 की पावर कर देंगे कितना? 2357 भाग देंगे 239 से। अब बात माइनस की पावर, देखो ये ऑड नंबर है, लास्ट में 7 है, पता चल गया हमें ऑड है। ऑड है तो ऑड माइनस की पावर ऑड होता है तो कितना आता है? माइनस ही आता है, यानी -1/239। अगर इसका शेषफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 239 -1 कितना आ जाएगा? 238, यही तो आएगा, यही आपका होगा शेषफल। हमने बताया था शेषफल को यानी रिमाइंडर को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे, तो वही है। चले यहां तक एक जैसे क्वेश्चन थे, उसके बाद फिर क्वेश्चन हमारा चेंज होता है, जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 की पावर 55 यानी कि 55 की पावर 55 प्लस 55 बटे 56 इतना कर लोगे। आपको इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो डायरेक्ट आप कर पाओगे। देखो ये 20 नंबर था क्वेश्चन है, बताओ 56 को जब 55 में डिवाइड करो कितना आएगा? एक ज्यादा से कर रहे हो तो माइनस में आएगा, यानी कि अगर आप इसको लिखोगे तो -1 की पावर कितना? -1 की पावर 55 प्लस, भाई जब इसमें करोगे तो कितना आएगा? इसमें करोगे तो कितना आएगा? -1। अब ये बताओ बटे 56 माइनस की पावर ऑड यानी कि विषम, जब विषम हो जाएगी तो माइनस ही रहेगा। -1 और माइनस प्लस -1 बटे 56 यानी कितना? -2 बटे 56। और इसका शेषफल निकालेंगे। शेषफल कैसे निकालते हैं? जब जो अगर नेगेटिव होता है तो हम जो भाजक होता है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उससे कर देते हैं उसको माइनस, तो हमारा आ जाएगा 54। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा शेषफल। और एक इसका दूसरा तरीका है भाई, क्या है? इसको ब्रेक कर लेते, मैंने एक बिना ब्रेक किए कर दिया, तो भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 55 की पावर 55 बटे 56 यानी 55 की पावर 55 डिवाइडेड बाई 56 प्लस 55/56। मतलब तो वही है भाई, हमने जो ऐसे किया है वैसे ही आप ऐसे करेंगे और इसका डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा। इस पे जब करोगे कितना आ जाएगा? -1 की पावर 55 बटे 56 प्लस इसमें कितना हो जाएगा? -1/56। हम सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, बार बार आपको याद दिला रहे हैं इसीलिए कि मैं सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा डिवाइड करने लगे। देखें फिर वही चीज बन जाएगा हमारा। वैसे ही अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भाई -1 की पावर 55 प्लस -1 बटे
दोनों का बेस सेम है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो हर हमारा कॉमन हो जाएगा यानी कि एलसीएम हमारा कॉमन हो जाएगा। 56 वही हमने लिख दिया, यही तो हमने बनाया है। ये इतना रायता फैलाने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। चलें देखें। चले ऐसे ही लगातार 5 क्वेश्चन है, ऐसे ही लगातार 5 क्वेश्चन है। मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन करेंगे आप, और बाकी की मैं अगली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम को, शेषफल प्रमेय को पूरा इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन है। इसमें लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन है, वो भी मैं करा दूंगा, आप परेशान ना हो। चलिए देखें 21 नंबर जो क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 297 की पावर 297 प्लस 1 भाग देना है। इसको किससे भाग देना है भाई, 298 से। अब ये बताओ 298 से जब 297 को भाग दोगे तो -1 आएगा, शेषफल आएगा। भाई निगेटिव का हम ले रहे हैं इसलिए -1 आएगा, पॉजिटिव का लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा 297 वो, लेकिन -1 की पावर 297। अब ये बताओ +1 लेना हमारे सही रहेगा, जो हम 1 है ये कटेगा नहीं, तो हम +1 लेंगे क्योंकि छोटा यही। अगर माइनस में लेंगे तो कितना आ जाएगा, -297, वो तो मूर्खता होगी, कतई मूर्खता होगी। ठीक है, ये कितना +1 ही हम लेंगे, +1 बटे 298। आगे देख लो, ये कितना हो जाएगा, माइनस की पावर विषम यानी कि -1 +1 बटे 298 कितना हो जाएगा, 0 बटे 298 यानी कि शेषफल कितना आया, 0। अगर 0 शेषफल आया है तो यानी कि नंबर पूरा कटेगा सॉल्व होके। ठीक है, चलो इक्कीस नंबर हो गया। चले 22 नंबर करें, 22 कर लेंगे, 22 हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, और 25 नंबर क्वेश्चन देख लें। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप टेलीग्राम में क्वेश्चन करें, क्वेश्चन भेजें और उसका सलूशन लें। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है यहाँ पे कमेंट करके बताएं, जैसा भी आपका हो। और क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है वैसा आप सलूशन दे, क्वेश्चन आंसर दें, आंसर आपको बताया जाएगा। अगर मैं आंसर बताऊं तो आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो 22 का आंसर होगा, 22, 23 और 24, इन तीनों के मैं क्या करता हूँ आपको आंसर बता देता हूँ। 22, 23 और 24 के 22, 23, 24 में आंसर क्या आएगा, 22 में 0 और 23, 24 में 2, 22 में 0 और 23, 24 में 2, ये इसके होंगे क्या, ये सब क्या होंगे आंसर। ठीक है, और मैं 25 नंबर क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करा रहा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन जो हमें दिया गया है ये क्या है, 53 की पावर 53 यानी कि 53 की पावर 53 प्लस है 51 की पावर 51 की पावर 51 भाग देना है हमें 52 से यानी 52 से। देखो इसे हवा में उड़ाओ, क्वेश्चन है इजी। इसको जब इस पे भाग करो कितना आ जाएगा, 1 की पावर 53, 1 के घात 53, पावर घाती होती है। ठीक है, सोचने लगना कि क्या बोल दिया। 52 से जब 51 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एक तो पॉजिटिव का 51 आएगा, दूसरा नेगेटिव का -1 यानी -1 की पावर 51 यानी कि 51 भाग देना है 52 से। अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 की पावर 53 प्लस 1 आएगा और -1 की पावर 51 यानी कि विषम है तो -1 हो जाएगा बटे 52 यानी कितना हो जाएगा 0 बटे 52 यानी कि रिमाइंडर कितना आया 0। यानी कि सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर शेषफल हमारा 0 आता है तो ये नंबर पूरा कैंसिल होगा। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं, आ गया यहाँ तक की क्लास क्लियर हो गई। यहाँ तक की क्लियर हो गई तो बाकी की मैं प्रैक्टिस कल के सेशन में कराऊंगा। देखिए ये जो क्वेश्चन करीबन 100 से 150 क्वेश्चन है, ये करीबन 4 से 5 घंटा यानी कि डेली की 4 से 5 दिन की क्लास, वो भी करीबन 1 आवर्स या 1.5 घंटे की।
तब ये सारे कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक होता है यार, कहीं से भी क्वेश्चन उठ जाता है। इसलिए मैं अगली क्लास में प्रयास करूंगा उसको मैं कंप्लीट करा सकूं, क्योंकि मैं बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, औपचारिकता नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ठीक है, आप पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।